देश की राजधानी दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किले के पास हुआ भीषण कार धमाका पूरे देश के लिए एक झटका था। इस धमाके में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि आसपास खड़ी गाड़ियां और दुकानों के शीशे तक टूट गए। पूरे मामले ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी और अब लगातार नए खुलासे सामने आ रहे हैं। जांच की दिशा में बड़ा कदम तब उठाया गया जब एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम ने फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में छापेमारी की। ये वही यूनिवर्सिटी है जहां धमाके में शामिल आतंकी डॉक्टर उमर का नेटवर्क सक्रिय था। एजेंसी ने वहां मौजूद स्टाफ और कई लोगों से पूछताछ की जिनका डॉक्टर उमर से सीधा ताल्लुक था। जांच में सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब उमर के ड्राइवर तक पहुंच बनी। ड्राइवर न केवल उसका वाहन चलाने वाला था बल्कि उसके बेहद करीब का सहयोगी भी था। पूछताछ में बताया कि डॉक्टर उमर की लाल फोर्ड इको स्पोर्ट कार फरीदाबाद के खंडावली गांव में अपनी बहन के घर पर खड़ी की गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस, एनआईए और एनएसजी सीएफएसएल बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंचे। टीम ने लगभग 7 घंटे तक गाड़ी की जांच की और कई फोरेंसिक सैंपल बरामद किए, जिन्हें आगे जांच के लिए भेजा गया। ये भी पता चला कि जिस प्लॉट पे गाड़ी मिली उसका मालिक वाहिद अब नहीं रहा, लेकिन उसके रिश्तेदार फम्मू वहां रहते हैं। फम्मू ड्राइवर का जीजा बताया जा रहा है और एजेंसियां उससे लगातार पूछताछ कर रही हैं। इसका मकसद डॉक्टर उमर के नेटवर्क और मूवमेंट का पूरा नक्शा तैयार करना है। जांच में यह भी सामने आया कि यह हमला कोई अकेली वारदात नहीं थी। उमर और उसके साथी मुजम्मिल ने पहले ही 3 अलग अलग कारों में आईईडी विस्फोट करने की योजना बनाई थी। पहली कार हुंडई i20 थी जिसमें विस्फोट हुआ। दूसरी कार वही लाल फोर्ड इको स्पोर्ट थी जो फरीदाबाद से बरामद हुई। तीसरी कार मारुति ब्रेजा अब भी तलाश में है। एजेंसियों ने इसके लिए पूरे देश में बोलो अलर्ट जारी किया है। जांच में यह भी पता चला कि आतंकी अमोनियम नाइट्रेट और आरडीएक्स के मिश्रण का इस्तेमाल करने वाले थे। उनका लक्ष्य केवल दिल्ली नहीं था बल्कि 25 नवंबर को अयोध्या के राम मंदिर में बड़ा हमला करना था। विस्फोट के बाद i20 कार में मिले शव से डीएनए सैंपल लिए गए और गृह मंत्रालय के निर्देश पर एफएसएल टीम ने इस डीएनए का मिलान उमर के परिवार से लिए गए सैंपल से किया। रिपोर्ट के मुताबिक शव डॉक्टर उमर का ही था। इस गंभीर स्थिति के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। बैठक में गृह सचिव गोविंद मोहन, खुफिया ब्यूरो प्रमुख तपन डेका, दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा, एनआईए महानिदेशक सदानंद वसंत दाते और जम्मू कश्मीर डीजीपी नलिन प्रभात शामिल रहे। अमित शाह ने साफ कहा कि इस आतंकी हमले में शामिल हर व्यक्ति को ढूंढकर कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान से फोन कर गृह मंत्री से पूरे मामले की जानकारी ली, जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो अंगोला में थी उन्होंने भी गृह मंत्री से संपर्क कर जांच की स्थिति जानी। गृह मंत्रालय ने इस मामले की जांच एनआईए को सौंप दी है। जांच का एक और अहम पहलू ये है कि पूरा मामला पहले से सक्रिय फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था। पिछले हफ्ते हुई कार्रवाई के दौरान डॉक्टर उमर बच निकला था, जिसके बाद दिल्ली धमाका हुआ। अब एनआईए, दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां उमर के नेटवर्क के बाकी सदस्यों की तलाश में दिल्ली, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में लगातार छापेमारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक धमाके के मास्टरमाइंड और उसके सहयोगियों ने अपने प्लान में सिर्फ धमाका ही नहीं बल्कि उसके बाद असॉल्ट राइफलों से फायरिंग कर दहशत फैलाने की योजना भी बनाई थी। डायरी और नोटबुक के कोड वर्ड से पता चला कि ये साजिश काफी समय से रची जा रही थी। अगले कुछ दिनों में एजेंसियां अल फलाह यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े कई लोगों पर भी बड़ी कार्रवाई कर सकती है। अब ये साफ हो गया है कि दिल्ली का लाल किला धमाका सिर्फ एक हमला नहीं था बल्कि देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे का संकेत था। देश की राजधानी से लेकर फरीदाबाद तक फैले इस नेटवर्क की जांच और बरामदियां सुनिश्चित करती हैं कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां हर सुराग तक पहुंच रही हैं और आतंकी साजिशों को नाकाम कर रही हैं।